यूक्लिडियन रिंग्स का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 1, एवरी यूक्लिडियन रिंग इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। Every Euclidean ring is a principal ideal ring. यूक्लिडियन रिंग तो चल ही रहा है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग आप पहले से पढ़े हुए। प्रिंसिपल आइडियल रिंग वो कम्यूटेटिव रिंग होता है जिसमें यूनिटी हो और जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। प्रिंसिपल आइडियल माने आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट ऑफ द रिंग। प्रूफ इसका थोड़ा सा भारी भी है, थोड़ा जटिल भी है। बढ़िया सा नोट्स आपको दे दे रहा है, ढंग से उसको कॉपी अपने लिखिएगा, उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको सब चीज समझ में आएगा, इसकी गारंटी। लेट आर बी एनी यूक्लिडियन रिंग। लेट आर बी एनी यूक्लिडियन रिंग with Euclidean valuation d from R to capital W, then R is a commutative ring without zero divisors. Then R is a commutative ring without zero divisors such that वो यूक्लिडियन वाले कुछ एग्जाम्स। नंबर 1, अल्फा इक्वल टू 0 मस्ट इम्प्लाई d alpha equal to 0. Number 2, alpha comma beta belonging to R and alpha not equal to 0, beta not equal to 0 must imply that d of alpha less than or equal to d of alpha beta. Third, alpha beta belonging to R and beta not equal to 0 must imply that there exists small q comma small r belonging to capital R such that R equal to 0 या d of R less than d of B। सॉरी B नहीं भाई, बीटा। ये प्रोवाइडेड है, इतना चीज दिया हुआ है। आर कम्यूटेटिव रिंग है, आर विदाउट जीरो डिविजर्स हैं और ये सब एग्जाम्स उसमें होल्ड करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज अ principal ideal ring. For this we shall prove that R, which is given to be commutative,
has unity and every ideal of R is a principal ideal. ठीक, इतनी बात ध्यान से लिख ले, समझ ले। ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। प्रिंसिपल आइडियल रिंग उस रिंग को कहते हैं जो कम्यूटेटिव हो, यूनिटी रखता हो, जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। तो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, ऐसा तो दिया ही हुआ है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि हर यूक्लिडियन रिंग कम्यूटेटिव रिंग होता है। तो अब दो बातें हमको प्रूव करनी है। एक तो रिंग आर का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, और दूसरा यूनिटी एग्जिस्ट्स इन आर, आर हैज द यूनिटी। लेट एस बी एनी आइडियल ऑफ आर। let S be any ideal of R। S या तो नल आइडियल होगा या तो नॉन नल आइडियल होगा। अगर S नल आइडियल है तो प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्योंकि नल आइडियल जनरेटेड बाई जीरो ऑफ द रिंग होता है। If S is null ideal, if S is null ideal singleton 0, comma, then it is a principal ideal. It is a principal ideal as सिंगलेटन 0 इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 0, आइडियल जनरेटेड बाय 0। ये आप पढ़ चुके हैं। जब आप आइडियल पढ़ रहे थे तो नल आइडियल के बारे में खूब जानकारी है, प्रिंसिपल आइडियल पढ़ रहे थे तब भी सब जानकारी है। लिखते चलिए सब, क्योंकि हम सब मिटा दिए। क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, ये सब बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो अब चलिए एस को हम नॉन नल आइडियल के रूप में लें, वो भी आर्बिट्रेरी। लेट एस बी एनी नॉन नल आइडियल ऑफ आर। तो हम सिद्ध कर देंगे कि एस प्रिंसिपल आइडियल है। Let us consider the set. Let us consider the set denoted by T, which is equal to curly bracket D of Y. D of Y W का एलिमेंट होगा, है ना, क्योंकि D R to W मैपिंग है। कंडीशन क्या लगा रहे हैं हम कि Y S में हो और Y नॉट इक्वल टू 0। W क्या चीज है? होल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो W के ही एलिमेंट्स इसमें हैं, सारे नहीं, जो भी हैं वो W के एलिमेंट्स हैं, माने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बीइंग a set of non-negative integers, non-negative set of integers it must have the smallest element, it must have the smallest element। सोच के देख लीजिए,
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का कोई भी सेट आप ले लो, उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट जरूर होगा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन सेट इनफाइनाइट है तो ग्रेटेस्ट होएगा नहीं, लेकिन इनफाइनाइट होने की स्थिति में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट जरूर होगा, सबसे छोटा। माना कि वो डी ऑफ बी है, से उसे हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं। डी ऑफ बी, इस सेट के एलिमेंट कैसे हैं? डी ऑफ वाई जैसे हैं, जिसमें वाई एस का एलिमेंट है और वाई नॉन जीरो है। तो डी ऑफ बी where B belongs to S and B not equal to 0। जगह जगह अंडरलाइन करते जा रहे हो, उसका मतलब है सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहां तक बढ़िया से नोट कर लें। Let A be any non-zero element of S. Let A be any non-zero element of S. Then A comma B belonging to R. S आइडियल है ना R का, तो S के सारे एलिमेंट R में होंगे। And B not equal to 0 implies that there exists Q comma R belonging to R such that A equals to BQ plus R. Number 1, A equals to BQ plus R, नंबर 1 यहां पे लिख देगा। तीसरा एक्सियम है यूक्लिडियन रिंग का, वेयर R इक्वल टू 0 और D of R is less than D of B। Since B belongs to S, therefore minus B belongs to S। एंड सो एस आइडियल है ना, आइडियल है तो सब रिंग होगा, सब रिंग है तो रिंग होगा, रिंग है तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स उसमें होगा। एंड सो माइनस बी इंटू क्यू बिलोंग्स टू एस फॉर क्यू बिलोंगिंग टू आर एज एस इज एन आइडियल। S is an ideal of R। R का एलिमेंट इंटू S का एलिमेंट बिलोंग्स टू S। S अगर आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल भी है, राइट आइडियल भी है। नाउ A belongs to S minus BQ belongs to S implies that A plus minus BQ belongs to S implies that A minus BQ belongs to S implies that, यहाँ देखो A minus BQ माने R, R belongs to S by 1। यहां पर R या तो 0 होगा या तो D ऑफ R लेस देन D ऑफ B। तो अब यही हम देखने जा रहे हैं कि अगर R इस तरह का है कि D ऑफ R लेस देन D ऑफ B हो तो क्या होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज पर विचार कर लें।
बट इसके बाद R belongs to S, R not equal to 0, इस संभावना को हम खारिज कर रहे हैं, implies that D of R belongs to T। जो आप T लिए थे यहां मैं लिख दे रहा हूं, T क्या था, T D of Y belonging to capital W such that Y belongs to S, yeah, and Y not equal to 0, इसे भी याद रखना। D of R T में क्यों होगा, क्योंकि R belongs to S, R not equal to 0, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और इस प्रकार and so D of R not less than D of B, यहीं पे कारण लिखिए, since D of B is the smallest element of T, ये आप माने थे ना, इसी को L से डिनोट किए थे। T का स्मॉलेस्ट एलिमेंट D ऑफ B है, अब D ऑफ B से छोटा कोई एलिमेंट T में है तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। अगर R नॉट इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में D ऑफ R T में हो गया, अगर D ऑफ R T में है तो वो D ऑफ B से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि D ऑफ B इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ T। इसका मतलब ये संभावना खारिज हो गई। R नॉट इक्वल टू 0 ऐसी बात नहीं है, R इक्वल टू 0 होगा। 10 R बिलोंग्स टू S, R इक्वल टू 0, एंड सो 1 reduces to 1 reduces to A equal to BQ, Q belongs to R। इट मीन्स दैट, अब ए क्या था, ये लिखा हुआ है, इससे भी अंडरलाइन करना है। लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस, हर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एस बी के द्वारा जनरेटेड है, यानी पूरा एस इज जनरेटेड है। इट मीन्स दैट S is generated by B. S is generated by B, and so S is a principal ideal. S is a principal ideal of R। हो गया, फिर से लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखते हैं, हेंस एवरी आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल, हेंस एवरी आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल। ये सेंटेंस इसलिए लिख दिए क्योंकि शुरू में हमने लिखा था ना कि वी हैव टू प्रूव दैट आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट R has unity and every ideal of R is a principal ideal। Every ideal of R is a principal ideal प्रूव हो गया। अब एक चीज और रह गया, R has unity प्रूव करना बाकी है। अब इसको अलग से देखें।
ठीक, समझ में आ गया ना? आर यूक्लिडियन रिंग है। यूक्लिडियन रिंग होने के नाते कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजर से, ध्यान रखना, विदाउट जीरो डिवीजर, इस रिजल्ट का इस्तेमाल अब हम करेंगे। और उसमें 3 एग्जाम्स फुलफिल्ड हैं। हमें प्रूव करना है था कि यह है कहिए, वी हैव टू प्रूव दैट आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट आर which is already commutative has unity and every ideal of R is a principal ideal। प्रिंसिपल आइडियल किसको कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल रिंग किसको कहते हैं? जो रिंग कम्यूटेटिव हो, विथ यूनिटी हो, और जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। तो आर का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, ऐसा हो गया। अब आइए हम दिखाएं आर के पास यूनिटी भी है। टू प्रूव दैट आर हैज यूनिटी, टू प्रूव दैट आर हैज यूनिटी, बहुत ही प्लान्ड प्रूफ है इसका, सडनली नहीं कर सकते आप। पढ़े हुए हैं, दिमाग में 2-4 बार पहले से पढ़े हुए, तभी एग्जाम में लिख पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में से बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ बड़े ही प्लान्ड है। अब देखो हम लोग प्रूव कर दिए हैं एवरी आइडियल ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल, माने आर एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। चूंकि R एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, इसलिए इसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। R भी तो R का आइडियल है। R के पास 2 ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं ना, एक नल आइडियल सिंगलेटन 0 और दूसरा R इटसेल्फ। तो R खुद का आइडियल है, इसलिए R प्रिंसिपल आइडियल है, इसलिए R सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड होगा। ये सब लिखने जा रहे हैं। सिंस R इज इटसेल्फ एन आइडियल ऑफ द रिंग R, सिंस R इज इटसेल्फ एन आइडियल ऑफ द रिंग R, whose every ideal is a principal ideal, comma, therefore R is a principal ideal। R is a principal ideal। Let R equal to small bracket C, C belongs to R, then each element of R is of the form Cx for some x belonging to R। For some x belonging to R, लिखते चलिए, समझते चलिए। R प्रिंसिपल आइडियल है, हमने मान लिया कि R प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई स्मॉल c है। तो इसका मतलब R का हर एलिमेंट Cx जैसा होगा, फॉर सम x बिलोंगिंग टू R।
In particular, C equal to CT. In particular, C equal to CT for some T belonging to R. For some T belonging to R. Since C belongs to R. R का हर एलिमेंट CX जैसा होगा। R C के द्वारा जनरेटेड है तो C भी तो R का एलिमेंट हुआ, इसलिए C भी CX जैसा होगा, जिसमें X कोई एलिमेंट होगा R का। तो हमने मान लिया C बराबर CT, जहां पर T R का एलिमेंट है। Let A be any non-zero element of R. Let A be any non-zero element of R. Then A equal to CT1 for some T1 belonging to R. Now, A equal to CT1 implies that AT equal to CT1T equals to CT1 CT1 रिंग की प्रॉपर्टीज है सब। जैसे एक बार C अलग T1T लिख दिए, फिर T1T को कम्यूट कर देंगे, फिर ऐसे एसोसिएटिव लगा देंगे, और CT की जगह हम लोग लिख दें, कहीं पर है CT, कहाँ है CT, ये इक्वल्स टू CT की जगह हम C लिख दें, CT1 सिंस CT इक्वल टू C। ये हाईलाइटर लगा दिखाई पड़े ताकि, क्योंकि नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं। फिर CT1 की जगह ये लगा दें, equals to A, since CT1 equal to A. AT equal to A आ गया, implies that AT minus A equal to 0, implies that A ब्रैकेट में T minus 1 equal to 0, implies that T minus 1 equal to 0, since A not equal to 0 and R is विदाउट जीरो डिविजर्स। मैंने कहा था ना इसकी जरूरत पड़ेगी, आर विदाउट जीरो डिविजर्स है, विदाउट जीरो डिविजर्स, विदाउट जीरो डिविजर्स। विदाउट जीरो डिविजर्स होने का मतलब आर के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यदि जीरो है तो उसमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। चूंकि ए जीरो नहीं है इसलिए टी माइनस वन जीरो है, और टी माइनस वन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, टी इज इक्वल टू वन। टी एलिमेंट कहाँ का है, आर का, वो वन के बराबर हो गया, यानी आर में वन है, आर में यूनिटी है। बगल में लिख दिए बिलोंग्स टू आर। Hence the unity exists in R. Hence को बचा के रखे 10 लिख दिए। Hence माने भी आता, 10 माने भी आता। 10 unity, 10 the unity exists in R. Hence the proposition लास्ट में लिख दो, या लास्ट में it completes the proof, ये ज्यादा ठीक रहेगा। इट कंप्लीट्स द प्रूफ। यूक्लिडियन रिंग से संबंधित थ्योरम अभी चलेगा, ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई बात ना समझ में आए तो हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू।